आगरा का किला खामोशी में डूबा हुआ था। यमुना नदी नीचे चुपचाप बह रही थी। उसकी लहरों में शाम का सूरज डूब रहा था। बादशाह शाहजहां अपने झरोखे में अकेले खड़े थे। उनकी आंखें नदी के उस पार खाली जमीन पर टिकी थीं। महल की हर दीवार, हर पत्थर उनकी खामोशी को महसूस कर रहा था। कुछ महीने पहले ये किला खुशियों और संगीत से गूंजता था। अब यहाँ सिर्फ यादें और एक गहरा सन्नाटा था। बादशाह की दुनिया थम सी गई थी। उनकी प्यारी बेगम मुमताज महल अब इस दुनिया में नहीं थी। उनकी हंसी, उनकी आवाज, सब कुछ अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। हर शाम शाहजहां इसी जगह आकर खड़े हो जाते थे। वह उस जगह को देखते थे जहां उनकी प्रिय मुमताज को अस्थायी रूप से दफनाया गया था। हवा में एक अजीब सी उदासी थी। उनके दिल का दर्द किसी को नजर नहीं आता था, लेकिन किले का हर कोना उसे महसूस कर सकता था। बादशाह ने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था। उनके बाल सफेद हो गए थे और उनकी कमर झुक गई थी। वह एक बादशाह थे जिनके पास दुनिया की हर दौलत थी, लेकिन उनकी सबसे कीमती चीज उनसे छीन ली गई थी। वह अक्सर खुद से पूछते, मैं इस दर्द के साथ कैसे जीऊंगा? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मुमताज? उनकी बेटी जहांआरा बेगम अक्सर उनके पास आती थी। वह अपने पिता के दुख को समझती थी। अब्बा जान, वह धीरे से कहती, आपको खुद को संभालना होगा। सल्तनत को आपकी जरूरत है। शाहजहां बस एक फीकी मुस्कान के साथ सिर हिला देते। उनका मन सल्तनत के कामों में नहीं लगता था। उनका दिल और दिमाग सिर्फ एक ही ख्याल में डूबा रहता था, मुमताज। वह अपनी आंखें बंद करते तो उन्हें मुमताज का चेहरा दिखाई देता। वह चेहरा जो अब कभी उनके सामने नहीं आएगा। किले की ठंडी दीवारें उन्हें और भी अकेला महसूस कराती थीं। बादशाह के लिए दिन और रात एक जैसे हो गए थे। सूरज उगता और डूब जाता, लेकिन उनके जीवन का अंधेरा कम नहीं होता था। वह घंटों तक यमुना की लहरों को देखते रहते, जैसे उनमें अपनी मुमताज की परछाई ढूंढ रहे। उनके मंत्री और दरबारी चिंतित थे, लेकिन कोई भी उनके दुख को कम करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। यह एक बादशाह का दुख था, एक प्रेमी का दुख था, एक ऐसा दुख जो समय के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। आगरा का किला उनके टूटे हुए दिल का गवाह बन चुका था। हर शाम वह बस यही सोचते, मेरी मुमताज, तुम कहाँ हो? एक रात जब चांदनी रात ने यमुना को चांदी की तरह चमका दिया था, शाहजहां ने एक फैसला किया। वह अपनी मुमताज के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो हमेशा के लिए रहे, कुछ ऐसा जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। वह नहीं चाहते थे कि उनकी प्रेम कहानी समय के साथ धूल में मिल जाए। वह चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां जाने कि शाहजहां अपनी मुमताज से कितना प्यार करते थे। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं होगा, यह उनके प्यार का एक जीवंत प्रतीक होगा। एक ऐसी जगह जहां उनकी आत्मा को शांति मिले और जहां उनकी याद हमेशा जिंदा रहे। अगली सुबह बादशाह ने अपने सबसे भरोसेमंद दरबारियों को बुलाया। उनकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। हम अपनी बेगम के लिए एक ऐसी यादगार बनाएंगे जो सूरज और चांद के रहने तक कायम रहे, उन्होंने कहा। एक ऐसी इमारत जो स्वर्ग की तरह खूबसूरत हो, जहां फरिश्ते भी आकर सिर झुकाए। उनके शब्दों में एक जुनून था, एक ऐसा जुनून जो उनके दुख से पैदा हुआ था। वह अब सिर्फ एक दुखी पति नहीं थे, बल्कि एक ऐसे बादशाह थे जिनके पास एक मकसद था। वह अपनी सारी दौलत, अपनी सारी ताकत इस एक सपने को पूरा करने में लगा देना चाहते थे। उन्होंने अपनी बेटी जहांआरा से कहा, यह सिर्फ पत्थर और संगमरमर की इमारत नहीं होगी बेटी, ये मेरे प्यार की गवाही होगी। जब लोग इसे देखेंगे तो उन्हें हमारी मोहब्बत याद आएगी। जहांआरा ने अपने पिता की आंखों में एक नई चमक देखी। ये चमक दुहक की नहीं, बल्कि एक सपने की थी। उन्हें खुशी हुई कि उनके अब्बा जान को जीने की एक वजह मिल गई थी। उन्होंने वादा किया कि वह इस सपने को पूरा करने में उनकी पूरी मदद करेंगी। ये सिर्फ बादशाह का सपना नहीं था, बल्कि पूरे परिवार का सपना बनने जा रहा था। बादशाह का मन अब सल्तनत के दूसरे कामों से हटकर सिर्फ इसी एक काम पर लग गया था। वह दिन रात बस यही सोचते कि वह इमारत कैसी दिखेगी, वह कैसी होनी चाहिए कि उसे देखकर लोगों को जन्नत का एहसास हो। वह चाहते थे कि उसकी सफेदी चांदी में नहा जाए और उसकी दीवारें प्यार की कहानियां सुनाएं। यह एक ऐसी जगह होगी जहां दो प्रेमी हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। उनकी लालसा अब एक जुनून में बदल चुकी थी।
वह अपनी मुमताज के लिए धरती पर एक स्वर्ग बनाना चाहते थे, एक ऐसा स्वर्ग जो हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे। शाहजहां ने दुनिया के कोने कोने से सबसे बेहतरीन वास्तुकारों, कारीगरों और कलाकारों को बुलाने का हुक्म दिया। संदेशवाहक घोड़ों पर सवार होकर ईरान, तुर्की और मध्य एशिया के लिए निकल पड़े। बादशाह किसी भी चीज से समझौता करने को तैयार नहीं थे। वह अपनी मुमताज के लिए सर्वश्रेष्ठ से भी बेहतर चाहते थे। कुछ हफ्तों बाद आगरा का किला दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों से भर गया। हर कोई बादशाह के इस भव्य सपने का हिस्सा बनना चाहता था। किले के दीवान-ए-आम में नक्शों और डिजाइनों के ढेर लग गए। हर कोई अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता था। इन सभी में एक वास्तुकार थे जिनका नाम था मीर अब्दुल करीम। वह अपनी सादगी और प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने अपना डिजाइन बादशाह के सामने पेश किया तो शाहजहां की आंखें खुली रह गईं। यह सिर्फ एक इमारत का नक्शा नहीं था, ये एक कविता थी जिसे संगमरमर में लिखा जाना था। मीर करीम ने समझाया, जहां पनाह, ये मकबरा सफेद संगमरमर से बनेगा। ये दिन में सूरज की रोशनी में चमकेगा और रात में चांदनी में नहाएगा। इसके चारों कोनों पर 4 मीनारें होंगी, जैसे 4 फरिश्ते आपकी बेगम की कब्र की हिफाजत कर रहे हों। शाहजहां ने मीर करीम के डिजाइन को ध्यान से देखा। उन्होंने उस बड़े गुंबद की कल्पना की जो आसमान को छुएगा। उन्होंने उन दीवारों की कल्पना की जिन पर कुरान की आयतें और फूलों की नक्काशी होगी। और इसके सामने? बादशाह ने पूछा। मीर करीम ने जवाब दिया, इसके सामने एक बाग होगा जहां नहरें बहेंगी। ये 4 बाग शैली में बना जन्नत का बाग होगा, जैसा कुरान में बताया गया है। पानी में इस इमारत की परछाई ऐसी दिखेगी जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। शाहजहां की आंखों में आंसू आ गए। यही था वह सपना जो उन्होंने देखा था। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है करीम, बादशाह ने गहरी आवाज में कहा। यह मेरा दिल है जिसे तुम संगमरमर में ढालने जा रहे हो। इसकी सफेदी मुमताज की रूह की तरह पाक होनी चाहिए। इसकी खूबसूरती उसके हुस्न की तरह बेमिसाल होनी चाहिए। मीर करीम ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, हम आपकी मोहब्बत को पत्थर में अमर कर देंगे। यह इमारत सदियों तक आपकी प्रेम कहानी सुनाएगी। बादशाह ने उस डिजाइन को मंजूर कर लिया।